जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो जो लोग अभी फिलहाल आना चाहते हैं मनोना धाम, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं या फिर जल पड़वाना चाहते हैं या फिर उन्हें कोई बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां जो अस्पतालों में भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप लोग कुछ भी क्लेश है घर में या फिर भूत प्रेत है, काफ़ी माता बहन होती हैं उनको बच्चे नहीं होते हैं, तो आज सभी के लिए मैं एक उपाय बताऊँगा ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो सके और आप लोगों का जल्दी से जल्दी नंबर आ सके। तो यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 13 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक आ रहे हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद आशीर्वाद भी मिल जाए और जो श्याम जल रहता है वो भी पड़वा सको। और यहाँ आने के बाद आपको पता भी होना चाहिए महाराज जी कौन से दिन बैठते हैं कि कौन से दिन नहीं बैठते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो प्लस पैसा भी बर्बाद ना हो। क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर 500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा शानो शौकत के साथ आते हैं, उसी के साथ पैसा भी खर्च होता है प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। आज आप लोगों ने यह वीडियो अगर फुल देख ली तो आपसे यही कहना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको फ़ायदा कितने दिनों में होने लगेगा, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले आज की बात करें, आज है 12 जनवरी 2026। तो जितने भी लोग फिलहाल आना चाहते हैं, चाहे तो वो लोग पहली बार आ रहे हो या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, तो ध्यान रखना फिलहाल आज महाराज जी नहीं बैठे हुए हैं और कल से लगातार बैठना शुरू कर देंगे। तो जितने भी लोग ध्यान से सुन लें, जितने लोग आना चाहते हैं फिलहाल, आज महाराज जी नहीं बैठे हैं और कल से लगातार बैठना शुरू कर देंगे। बुधवार और गुरुवार नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन महाराज जी बैठते लगातार रहेंगे। फिलहाल 12 तारीख तक नहीं बैठ रहे थे, तो आज ही आज नहीं बैठेंगे, कल 13 जनवरी के लिए बैठेंगे। बाकी के अब मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, जब आओगे महाराज जी से कैसे आशीर्वाद लोगे, कैसे अपना टिकट बुक कराओगे, कौन सी स्टेशन पे आके उतरोगे, आपको सभी जानकारियाँ इसी वीडियो के द्वारा भाई बारीकी से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को आना होगा आंवला स्टेशन पे या फिर बरेली पे। देखो दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा बसें मिल जाएंगी जो कि आपको मनोना धाम तक छोड़ देंगी लाके। जब आप लोग यहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा भीड़ भाड़ वाला। तो जब भी आप लोग आएँ तो यहाँ पर लगती हैं टोटल 3 लाइनें। एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की जब महाराज जी बैठे हों तब, और एक होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, वो लाइन आपकी हर रोज लगती है। और तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। टोकन वाली लाइन जब भी लगती है जब महाराज जी बैठते हैं तब। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब महाराज जी कल बैठेंगे तो आपको आना है महाराज जी वाली लाइन में लगना है। लाइन में लगने से पहले जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो देख लें, ये श्याम जल की बोतलें हैं, ये श्याम जल की बोतल लेके तभी लाइन में लगना। जब भी आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे तो आपको यह श्याम जल पड़वाना होगा। देखो यह श्याम जल जब भी महाराज जी पढ़ेंगे, जब अपने तुम्हें बीमारियां रहती हैं, कुछ परेशानियां रहती हैं या किस लिए पढ़वाना चाहते हो वो बता देना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से महाराज जी श्याम जल पढ़ के दे सकें। क्योंकि यहाँ का जो सबसे ज़्यादा फायदा है, राहत मिलती है, वो मिलती है श्याम जल से। तो ध्यान रखना, अगर श्याम जल अच्छी तरह से पढ़वा लिया और इसे टाइम बाई टाइम से पी लिया और आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी बीमारियां 101% ठीक हो जाएगी। चाहे तो आपकी कुछ भी बीमारियां हो, मैंने अक्सर देखा है लोगों में काफ़ी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके आपको क्या क्या बीमारियां हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। क्या पता खाटू श्याम बाबा हमारे वीडियो के अनुसार आप लोगों को कुछ फ़ायदे पहुँचा दे। क्योंकि अक्सर हारे ही लोगों को सहारा मिलता है खाटू श्याम बाबा के दरबार में। तो अक्सर यहाँ पर वही लोग आ पाते हैं जिन लोगों को काफ़ी भयंकर बीमारियां होती हैं या फिर घर में क्लेश होती है, भूत प्रेत का वादा होती है। तो सभी दूर कैसे कर पाओगे वो डिटेल में बता देता हूँ। जिन माताओं बहनों को बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, चाहे तो 6 साल हो गई हो, 8 साल हो गई या 10 साल, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर कुछ हमारी माता बहनें आती हैं, उनको लगभग 10-10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद बच्चे की प्राप्ति हुई है। आपको क्या करना होगा भाई, जो फल फ्रूट आते हैं वो लेके आना अपने पति के साथ और महाराज जी से वो फल फ्रूट पड़वा के लेके जाना। वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कैसे कैसे इसका खाना है, कैसे यूज करना है। आपकी भी सोनी गोद भर जाएगी। बाकी के यहाँ पर बहुत सारे लोग हर प्रक्रिया को लेकर के आते हैं, किसी किसी से भाई परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के घर में भूत प्रेत का साया रहता है, तो वो लोग भी ध्यान सुन लें भाई, यहाँ भूत प्रेत का साया दूर नहीं हो पाया तो जस्ट बराबर में एक बागेश्वर धाम नाम से मंदिर और है, जस्ट बिल्कुल बराबर में। तो वहाँ पर आप लोग वो प्रसाद बनता है नारियल के साथ, एक लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, वो आप वहाँ जाके बच्चों के लिए और भूत प्रेत के लिए ही बनता है। तो वहाँ पर भी आप लोग जा करके देख लें। अब इसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या करना होगा वो आपको डिटेल में जान लेना होगा। जब महाराज जी से आशीर्वाद ले लो आप लोग, तो टाइम बचेगा आपके लिए, तो आप लेना प्रसाद और अर्जी फार्म। अर्जी फार्म और प्रसाद आपका जो रहता है खर्चा भी उसमें लगभग 200 रुपये का आएगा दोनों ही चीज़ में। क्योंकि 101 रुपये का प्रसाद मिलेगा और 70-75 रुपये का
अर्जी फार्म में अर्जी के 61 रुपये रखने तक के लग जाएंगे, 70-75 रुपये, क्योंकि अर्जी जो स्वीकार होती है वो 61 रुपये की होती है। बाकी के यहाँ पर और कोई चार्ज नहीं है, केवल आपका जो अर्जी का मान के चलो वो ही है। और अगर फिर भी आपको इच्छा नहीं है प्रसाद चढ़ाने की, अर्जी लगाने की, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन जरूर करना आना, घूम जरूर आना, क्योंकि फिलहाल जो फायदे होते हैं वहीं से भी हो सकते हैं। अभी का मैं मौसम बता देता हूँ, 2 दिन से तो लगातार बिंदास मौसम हो रहा है यहाँ पर, और रात के टाइम पे थोड़ी ठंड रहती है। फिर भी भाइयों अपने साथ गर्म कपड़े लेके आना, दिन में अपने चाहे उतार के रख देना, मगर मोटे कपड़े जरूर पहन के आना। शाम की और सुबह की ठंड रहती है, रात में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। इसके साथ आप लोगों को रुकने की व्यवस्था यहाँ पर फ्री वाली मिल जाएगी। अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो, धर्मशालाओं में रुकना चाहते हो, तो मैं उसका कुछ चार्ज बता देता हूँ जो कि आप पे पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अगर रात के लिए सोने को नहीं मिल पाया तो बहुत दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा ट्रैवलिंग किया है, तो मैं भी अक्सर जानता हूँ लोगों की परेशानियाँ क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ रहे हैं कहीं से भी, तो भाई होटल की बात करें तो यहाँ पर लगभग फर्स्ट क्लास का जो कमरा लोगे उसका 1500-1400 रुपये, 1500 रुपये पड़ेगा 24 घंटे का। उसमें 7-8 लोग रह सकते हो, मतलब 200 रुपये व्यक्ति, एक व्यक्ति का पड़ जाएगा। केवल एक व्यक्ति आ रहा है और कमरा लेना चाहता है तब भी ले सकते हो, केवल 400-500 रुपये जाएंगे 24 घंटे के। और सेकंड क्लास का कमरा रहेगा वो 1200 का, थर्ड क्लास का कमरा रहेगा उसका 800 रुपये रहता है। तो आप लोग जैसा मन चाहे वैसा कमरा ले सकते हैं, आपको भाई एकदम बिंदास नींद आने वाली है वहाँ पर। खाने की बात करें तो आप लोग स्वादिष्ट खाना खा पाएंगे, केवल 60 रुपये से लेकर के 120 रुपये और 150 रुपये तक का। आप लोग जैसा खाना खाएं वैसा खा सकते हैं, बाकी के आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ कोई ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, आपको बहुत सस्ते सस्ते में सभी सामान मिल जाएगा, तो बाकी की टेंशन ना लें आप लोग। और श्याम बाबा का जो चमत्कारी जल है वो जरूर ध्यान से ले लें और उसको पढ़वा भी लें, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोगों ने श्याम बाबा के जो जंगले हैं उन्हीं में श्याम जल लगा दिया है। इससे भाई महाराज जी छू लेते हैं और फ़ायदा हो जाता है। अगर महाराज जी ने इसे छू भी लिया श्याम जल को, तभी आप लोगों को फ़ायदा होने लगेगा। श्याम जल का जो अधिकतर मूल्य रेट है वो 20 रुपये का है, और फ़ायदे की बात करें तो 20,000 के बराबर है। तो आप लोग यह जरूर ले लेना, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल जाए। यहाँ पर अक्सर लोग आना चाहते हैं, मगर उन लोगों को यहाँ की नॉलेज नहीं होती है, यहाँ कैसे आएँ, कहाँ आके उतरोगे, क्या क्या प्रक्रिया रहती हैं, बहुत डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ भाई गलत महसूस ना हो, भाई कुछ पछतावा ना रहे। तो सबसे पहले राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना। यह है इसका पक्का एड्रेस है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को एड्रेस भी नहीं मालूम होता है जो पहली बार आते हैं। तो जब भी आप लोग आएंगे तो आप या तो बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और बाकी के एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को सभी सुविधा बरेली में मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ का शहर पड़ता है, बड़ा शहर वो बरेली है, और जिला भी बरेली पड़ता है। यहाँ का तहसील जो पड़ती है वो है आंवला। तो दोनों ही काफ़ी बड़े शहर हैं, आकर के उनमें भी अपना भाई वीआईपी कमरा ले सकते हो। और इसी के साथ साथ ध्यान रखना, जब भी आप लोग आएँ तो भाई मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ जरूर लेना कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप भी आ जाएं और आपको महाराज जी नहीं मिल पाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो फिलहाल आप जान ही लें कि फिलहाल कल से महाराज जी बैठना शुरू हो जाएंगे। अगर बुधवार और गुरुवार पड़ेगा तो नहीं बैठेंगे, चाहे तो वो कोई सा दिन हो, तो ध्यान रखना। और कुछ लोगों ने यह कमेंट किया है कि एकादशी हो उस दिन महाराज जी बैठेंगे कि नहीं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, एकादशी वाले दिन सुबह के लिए जल का छींटा मारते हैं और शाम के टाइम भी जल का छींटा मारते हैं। वो आपको जरूर आवश्यक प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे तो आपके ऊपर 2 ही बूंदे आ जाएं। आरती के समय जल का छींटा मारते हैं, उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, आपकी जो बीमारियां परेशानियां रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं वो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को किन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं वो भी बताना। मैंने तो अक्सर देखा है लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी ठीक हुई हैं। अक्सर कुछ बीमारियां 1 दिन में ठीक हो जाती हैं, 1 घंटे में भी ठीक हो जाती हैं, या फिर 1 महीने में भी ठीक हो जाती हैं। तो फ़ायदा वो आपके अनुसार रहता है, कैसी श्रद्धा है, कैसा मन है। मेरे हिसाब से तो सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा रखो बाबा के अनुसार, हो सकता है आपको फ़ायदा हो ही जाए। श्याम बाबा का यहाँ कुंड है, उसका भी जल छिड़काव अपने ऊपर कर लेना, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। यहाँ पर खाने की और रुकने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिल जाएगी आने के बाद। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।
विशेष